प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 1:1 में प्रभु का वचन बोलता है, पढ़िएगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, इस आयत पर हम बातचीत कर रहे हैं। और इस आयत के भी पहला जो जुमला है, धन्य है वो पुरुष। धन्य कौन है, उस बात को हमने पुराने नियम से सीखा, उसी बात को हम नए नियम से सीख रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहा। आज मैं आपका ध्यान एक और बात पे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ आप अगर ऐसा करेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। और अगर आपने आज का मैसेज ढंग से नहीं सुना, इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने लाइफ में, तो शायद आप बहुत कुछ खो देंगे। पढ़िएगा परमेश्वर के वचन में से मत्ती का 5 अध्याय और उसका 7 पद। यीशु ने खुद ने कहा ही है, और यीशु की बात तो हम झुटला नहीं सकते, क्योंकि वो सच सच बोलता है। पढ़िए क्या लिखा है। धन्य है वे जो दयावंत हैं, जो दयावंत हैं। जो दयावंत हैं, इसका मतलब जो दया करते हैं। आगे, क्योंकि उन पर दया की जाएगी, क्योंकि वो फिर से दया को प्राप्त करेंगे। आमीन। क्या आपको बात समझ में आ रही? बहुत गंभीर विषय है। हम एक दिन परमेश्वर को नहीं जानते थे, ना परमेश्वर दयावंत है उसको भी नहीं जानते थे। परमेश्वर ने हम पर दया की। कब दया की हम पर? जब हम दुर्दशा में पड़े थे। ध्यान से सुनना, भजन 136 में लिखा है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली और हम पर दया की। हमारे बाप दादे मिस्र के अंदर गुलाम थे, और वहाँ गुलामी में जो जीवन जी रहे थे, वो इतना खतरनाक खराब जीवन जी रहे थे कि वो परेशान थे। एक दिन उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को पुकारा, और उनकी दुहाई परमेश्वर तक पहुंच गई। उन्होंने दुर्दशा में पड़े हुए परमेश्वर को पुकारा। ध्यान से सुनिएगा। और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुनकर उनकी रिहाई का इंतजाम किया, और मूसा को अपने पास बुलाकर उससे कहा, मिस्र जा, मैं तेरे साथ रहूंगा और मेरे लोगों को वहां से छुड़ा के ला। मेरे अजीजों, यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो परमेश्वर सृष्टि का करता है, क्या वो इजराइलियों को अपनी हथेली पर बैठाकर मिस्र से निकालकर कनान नहीं ला सकता था? ला सकता था। पर हमारा जो परमेश्वर है, वो प्रकृति का परमेश्वर है। वो ऐसे काम नहीं करता कि मतलब अजीब व गरीब काम नहीं करता है। वो काम करता है तो प्राकृतिक रूप से करता है। इसलिए परमेश्वर ने एक मूसा को तैयार किया और उसे दर्शन से भरा, और उसको बोला, जा, मुझे तेरी ज़रूरत है और मेरे लोगों को छुड़ाने का काम मैं तुझे दे रहा हूँ, मैं तेरे साथ रहूँगा। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पड़ोसी को छुड़ाने के लिए वो आपको भेजना चाहता है, पर वो ये भी कहता है, तू जा, मैं तेरे साथ चलूँगा। आमीन। हो सकता है आपका पड़ोसी दुर्दशा में पड़ा हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो दुर्दशा में थे। उन्होंने दया की भीख मांगी खुदा से, और खुदा ने उन पर दया की, जैसे मुझ पर और आप पे भी दया की। हम क्या उसकी दया के लायक थे? नहीं थे, परंतु फिर भी उसने हम पर दया की। मेरे अजीजों, परमेश्वर की दया हम पर हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस दया को नाजायज जाने दें। कई लोग दया प्राप्त करने के बाद अपने आप को कठोर कर लेते हैं। तो दया जब हम पर हुई तो हमें स्वतंत्रता मिली, और हमारे पास बहुत कुछ जो हमने खो दिया था वो आया, प्रॉस्पेरिटी आई। और जैसे जैसे समृद्धि आती है, पैसा आता है, घोड़े बंगले बनने लगते हैं, तो हम फिर वापस घमंड से हमारी आंखें भरने लगती हैं। अब हम सोचते हैं अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
हम कभी कभी ऐसा भी सोचने लगते हैं ना तो हमें परमेश्वर की ज़रूरत है ना किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, परंतु ये सोच आपकी गलत सोच है। मैं इस सोच के विषय में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय। पहले भी आप इसको सुन चुके हैं, लेकिन आज फिर से रिफ्रेश होंगे इसके माध्यम से। 18 अध्याय और उसके 23 पद को पढ़ें। इसलिए स्वर्ग का राज्य हाँ उस राजा के समान है हाँ जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। हाँ, जो कुछ हमें सौंपा गया है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि जो इंसान को परमेश्वर सौंपता है, हर चीज का आपको एक दिन लेखा देना पड़ेगा। आपको एक परिवार सौंपा है, आप उस परिवार की देखरेख ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। माँ बाप को परमेश्वर ने बच्चे सौंपे हैं, उन बच्चों की देखभाल आप ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो कुछ प्रभु ने आपके हाथ में दिया है, मुझे परमेश्वर ने ये कलीसिया दी है, तो इस झुंड की रखवाली करना, इस झुंड को खिलाना पिलाना, हंसपुष्ट बनाना, और आपके विषय में परमेश्वर किसी और पास्टर से लेखा नहीं लेगा, मुझसे लेगा। आई एम अकाउंटेबल फॉर यू। और आप अपने परिवार के प्रति और जो कुछ आपको दिया गया है, चाहे वो धन हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे और कोई वस्तु हो, जो कुछ आपको प्रभु ने दिया है, प्रभु एक दिन आपसे उसका हिसाब लेगा। समझ में आ रही कि नहीं? हो सकता है परमेश्वर ने आपको कार दी हो, तो एक दिन परमेश्वर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ये जो कार मैंने तुझे दी थी, मेरी सेवा के लिए कितनी चली? या मेरा दास कब बैठा है इसमें, या सुसमाचार की सेवकाई के लिए कब गई? और उस समय आप निरुत्तर होगे, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए कभी कभी आके बोल दिया करो, झूठे मुंह से ही बोल दो कि पास्टर जी मेरी गाड़ी है, कभी इवेंजलिज्म के लिए जाना हो तो कार हाजिर है, मेरी गाड़ी है, मैं क्यों दूं? यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। गॉड पूछेगा मैंने दी थी तुझे, लेकिन क्या मेरे कभी काम आई, मेरी सेवा के लिए कभी काम आई? क्यों पास्टर एंथनी हैं? हम क्या करते हैं, मेरी गाड़ी है, मैं मेरे परिवार को लेके जाऊंगा। अरे एक बहन को भी साथ ले जाओ भाई, एक भाई पैदल जा रहा है उसको भी साथ ले जाओ, पूछ लो उससे कि आप करमेल जा रहे हैं, बोले हाँ करमेल जा रहे हैं, तो आ जाओ हम भी चल रहे हैं, गाड़ी में जगह है ले लो, ताकि कभी परमेश्वर को मुंह दिखाने लायक तो रह जाए। चलिए आगे पढ़िए, क्या लिखा है? जब वह लेखा लेने लगा, हाँ, तो एक जन उसके सामने लाया गया, एक व्यक्ति उसके सामने लाया गया जिस पर बहुत, ध्यान से सुनिएगा, जिस पर बहुत दया हुई थी। क्या दया हुई थी वो पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। तो काहे का कर्जदार था? 10,000 तोड़े का कर्जदार था। इसका मतलब 10,000 तोड़े उसको दिए गए थे। क्या करके दिए गए थे? दया करके दिए गए थे। शायद ये करके दिया होगा कि तू इससे बिजनेस कर और जो आशीष मिले उससे अपना परिवार चला। दया तो हुई ना, किसी ने तो भाई कोई भी उधार देता है आपको तो क्या कल देता है? दया करके तो देता है नहीं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? ये व्यक्ति काय का पात्र बना? पहले दया का पात्र बना। किसी ने इस पे दया की, प्रभु ने इस पर दया करके इसको 10,000 तोड़े दिए और कहा तू अपना बिजनेस कर, अपने परिवार को पाल और इससे फल फूल। तो क्या करना चाहिए था इसको? उसके प्रति वफादार रहना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? पड़ी। जबकि चुकाने को हाँ उसके पास कुछ न था। हाँ, एक समय ऐसा भी आ गया कि उसके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? मैं आपको बताना चाहता हूं, यह व्यक्ति परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहा। अगर यह परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देता रहता तो 10 के 20 होते और 20 के 40 होते। बट क्या है जी, इसके अंदर क्या आ गया? मुझे दिया है खुदा ने, मैं किसी को क्यों दूं?
ना मैं बोऊंगा। इस मेंटेलिटी में आ गया ये। कई बार विश्वासी इस मेंटेलिटी में आ जाते हैं और वो बहुत बड़ा धोखा खाते हैं वो विश्वासी। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्हें परमेश्वर ने बहुत दिया, देने के बाद, लेने के बाद उन्होंने वो नहीं किया जो प्रभु चाहता था। समझ में आ रही कि नहीं? फिर क्या हुआ भाई? पढ़िए आगे। तो उसके स्वामी ने कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, यह और इसकी पत्नी हाँ, और बाल बच्चे हाँ, और जो कुछ इसका है हाँ, सब बेचा जाए। सब बेच दो इसका, सब बेच दो इसका। इसकी बीवी बच्चे उन दिनों में बिकते होंगे, तो इसका सब कुछ बेच दो और मेरा कर्जा इससे ले लो। मैंने जो कुछ इसको दिया था वो ले लो, क्योंकि ये मेरे प्रति भी वफादार नहीं है और जो कुछ इसको दिया गया था वो ये संभाल ही नहीं पाया, उसको ये फलवंत नहीं कर पाया, ये बेकार का आदमी है, ये सुनता भी नहीं किसी की, इससे ले लो। फिर क्या हुआ देखे, हम देखते हैं फिर क्या हुआ। इस पर उस दास ने गिरकर, इस पर उस दास ने गिरकर, कैसे गिरा? ऑन द मूव। स्वामी के सामने, उस व्यक्ति के सामने, राजा के सामने वो ऑन द मूव गिर गया और क्या कहने लगा? प्लीज मर्सी अपॉन मी, मुझ पर फिर से दया कर। क्या मांग रहा है? दया। अच्छा, दया में ये क्या मांग रहा है मालूम है? ध्यान से सुनना। दया में ये समय मांग रहा है, कर्ज की माफी नहीं मांग रहा। ध्यान से सुनने की, ऐसे लिखा है, पढ़िएगा क्या लिखा है। उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया, हाँ, और कहा, हाँ, हे स्वामी, हाँ, धीरज धर। धीरज धर यानी मुझे टाइम दो, समय दो, मैं समय दो मुझे और मैं आपका कर्ज क्या कर दूंगा? मैं चुका सब दूंगा। कुछ भर दूंगा। मैं सब कुछ भर दूंगा। गिव मी टाइम। लेकिन जो राजाओं का राजा है प्रभु, वो आपकी विनती से बढ़कर और समझ से आगे काम करता है। ध्यान से सुनना, जो विनती से बढ़कर और समझ से आगे काम करता है। प्रभु ने इसकी विनती को सुना और ना केवल इसे समय दिया, पर समय की सीमा को खत्म करते हुए कर्ज की क्षमा दे दी। बोला अब जा, तू आजाद है, क्योंकि तूने दया, तू नम्र हुआ। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, नम्रता विनाश को टाल देती है। आप जिस समय नम्र बन जाओगे, आपके सामने विनाश का समुद्र खड़ा हो या विनाश का पहाड़ खड़ा हो, वो भी टल जाएगा, वो भी हट जाएगा। नम्र व्यक्ति में इतनी ताकत होती है, नम्रता में इतनी ताकत होती है। लेकिन जो घमंडी है, वो विनाश के समुद्र में डूब के मरना है, वो तय है। जो कहता है मैं ही हूँ सब कुछ, उसका विनाश तय है। जो ये कहता है प्रभु ही सब कुछ है, उसकी उन्नति तय है। जो खुदा, मैंने पिछले दिनों बोला था, जो खुदा के सामने झुकता है उसको दुनिया के लोगों के सामने झुकने की जरूरत नहीं होती है। आमीन। तो हमेशा उसके सामने झुके रहे। उसके बाद क्या हुआ? उसने उस स्वामी से दया की भीख मांगी और समय मांगा, लेकिन उसकी विनती से बढ़कर प्रभु ने यहां पर उसके लिए काम किया। क्या काम किया? तब उस दास के स्वामी ने हाँ, तरस खाकर उसे, तरस खा के, तरस का मतलब है दया। उसने दया मांगी, एक और बार दया मांगी और उस पर प्रभु ने क्या कर दी? राजा ने क्या कर दी? दया कर दी। हम दया के पात्र हैं। जितने अंदर बैठे ना, हम सब दया प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। लेकिन आज एक न्यूज़ आपके लिए है, एक गुड न्यूज़ आपके लिए है, एक बैड न्यूज़ भी आपके लिए है। दोनों हैं, जिसको चाहे चुन लेना। आज राजा ने उसके ना केवल उसे समय दिया, लेकिन राजा ने उस पर इतना तरस खाया। हमारा राजा ऐसा ही है, हमारा राजाओं का राजा प्रभु ऐसा ही है। वो समय नहीं देता, वो उससे बढ़कर हमारे लिए काम करता है। आपकी सोच से बढ़कर आपके लिए काम करता है। जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा आपको देता है। ये मेरा भी अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए क्या लिखा है। तरस खाकर उसे छोड़ दिया, तरस खा के उसे छोड़ दिया और क्या और कहा? उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। और दूसरा उस पर बोनस मिल गया उसको। बोला जा, अब तू नम्र बन गया, दीन बन गया, दया मांगी तूने, मैं तुझ पर दया करता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। अब क्या करना चाहिए था? आगे पढ़े। परंतु जब वह दास बाहर निकला, जब वो दास बाहर निकला, तो उसके संगी दासों में से, उसके संगी दास में से, उसके साथियों में से, उसके रिश्तेदार में से कोई होगा जिसे उसने थोड़ा सा कर्ज दिया होगा। आगे पढ़िए। एक उसको मिला, हाँ, जो उसको उसके 100 दिनार का कर्जदार था। आगे
उसने उसे पकड़कर हाँ। उसका गला घोंटा हाँ। और कहा, क्या घोंटा? गला घोंटा। ध्यान से सुनना, गला घोंटा। गला पकड़ लेते हैं हम कईयों का, पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मार डालूंगा। कौन कर रहा है मालूम है? ये व्यक्ति, ये विश्वासी है, दया प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो दया खुदा की तो प्राप्त करते हैं, पर खुदा का डीएनए अंदर लेकर दया देना नहीं जानते। धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। दया जो डीएनए है ना, जो स्वभाव है ना, दया वो परमेश्वर का स्वभाव है, वो राजा का स्वभाव है, वो राजा के बेटे और बेटियों का स्वभाव है। क्या यह स्वभाव आप में अंदर है? दया प्राप्त किए हुए व्यक्ति को हमेशा दया करनी है, गुल्लूबंद नहीं पकड़ना है किसी का। अंदर से दया प्राप्त की, बाहर आके अकड़ दिखा रहा है, बाहर आके भूल गया कि मैं दया प्राप्त किया हुआ, क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं। प्रभु ने आप पे दया ही नहीं की, वरन आपके पापों को भी, आपके पापों को भी, आपके गुनाहों को भी, और ऐसे गुनाहों को जो क्षमा के लायक नहीं थे उनको भी क्षमा किया है। और हमसे लोगों की छोटी छोटी भूल, छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी कमजोरियां हम क्षमा नहीं कर पाते। अरे तुम में खुदा का डीएनए है ही नहीं, तुम में खुदा का स्वभाव है ही नहीं। अगर खुदा का स्वभाव होता तो तुम लोगों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ करते। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़िए। और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है, हाँ, भर दे। इस पर उसका संगी दास हाँ, गिरकर उससे विनती करने लगा। जैसे वो अंदर गिर के विनती कर रहा था, लोग आपके सामने विनती करते हैं, आपने राजाओं के राजा के सामने विनती की, परमेश्वर ने आप पे दया की। लोग आपसे बोलते हैं, प्रभु के दास हमें थोड़ा समय दे दो, हम भर देंगे, लेकिन आप समय देने के लिए तैयार नहीं। आगे, धीरज धर, हाँ, मैं सब भर दूंगा। यही तो वो भी बोला था अंदर। जब लोग आपसे ये बात बोले तो आपको भी क्या करना है? राजा का डीएनए अंदर से बाहर आना चाहिए, राजा का स्वभाव बाहर आना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आया नहीं। दया प्राप्त किए हुए व्यक्ति यानी विश्वासियों में भी विष भरा हुआ है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है। हैं कौन? राजा के बेटे, दया प्राप्त किए हुए विश्वासी, बपतिस्मा लिए हुए, प्रभु को ग्रहण करे हुए, लेकिन आज भी हमारे अंदर तरस और दया, जो परमेश्वर का स्वभाव है, वो नहीं है। फिर क्या हुआ? पढ़िए, देखिए, ऐसा करने से नुकसान होने वाला है। अब पढ़िए। उसने न माना, हाँ, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। कहां डाल दिया उसको? अपने पद का गलत फायदा उठाया उसने। ध्यान से सुनिएगा, जिस पद पर आप रखे गए हैं उस पद का गलत फायदा मत उठाइए। अगर आप एक पत्नी हैं, पति हैं, पास्टर हैं, प्रचारक हैं, आपको जो कुछ भी पद दिया गया है उस पद का गलत फायदा मत उठाओ। प्यार से आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है? प्यार से आगे बढ़ना है। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। कि जब तक कर्ज भर न दे, जब तक कर्ज को भर ना दे तब तक वहीं रहे। तब तक क्या करना है? जेल खाने में डाल दिया। एक दया प्राप्त व्यक्ति जब दया नहीं करता है तो मत समझना परमेश्वर चुप बैठा रहेगा। वहां लिखा हुआ है, आगे पढ़िए, आगे लिखा है, उसके संगी दासों ने यह जो हुआ था, जो कुछ अंदर हुआ था और जो कुछ बाहर हुआ, ध्यान से सुनना, जो कुछ अंदर हुआ था, जो क्षमा और दया अंदर मिली थी वो भी देखी है और बाहर का एटीट्यूड भी देखा है। डोंट थिंक कि प्रभु नहीं देख रहा है या लोग नहीं देख रहे हैं। लोगों ने अंदर जो हुआ था, तेरे गिड़गिड़ाने को देखा था, तू दया मांग रहा था, और ना केवल प्रभु ने दया की परंतु क्षमा भी किया, वो भी देखा। और बाहर आकर जो कुछ तूने किया लोगों अपने संगी दास के साथ, वो भी देखा।
आप क्या करते हो अपने साथियों के साथ, आप किस प्रकार का व्यवहार करते हो अपने साथियों के साथ। सब कुछ प्रभु भी देखता है और लोग भी देखते हैं। मत समझना लोग बहरे हैं, मत समझना लोग देखते नहीं हैं। आपके पास 2 आंखें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं हजारों आंखें आपको देखती हैं। किसको? विश्वासी को, दया प्राप्त किए हुए व्यक्ति को। और दया प्राप्त किए हुए व्यक्ति को में वो दया को देखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखी नहीं तो राजा को जाके खबर हो गई। फिर क्या हुआ? देखकर बहुत उदास हुए हाँ, और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। पूरा हाल बता दिया। फिर तब उसके स्वामी ने हाँ। उसको बुलाकर उससे कहा, उस स्वामी ने उसको फिर बुलाया, बोला इधर आओ इधर आओ। फिर क्या हुआ? हे दुष्ट दास। क्या बोला? एक टाइटल मिला, दया प्राप्त किया हुआ दास नहीं बोला, दुष्ट दास। दुष्टता से भरे हुए हैं कौन? दया प्राप्त किए हुए व्यक्ति, विश्वासी। विश्वासियों, आज सुबह होश में आना है। दया से प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको भी दया का सागर बनाना है। सागर बनना है आपको, वो दया का सागर है, हमें भी वो बनना है। आगे बढ़िए। तूने जो मुझसे विनती की, तूने जो मुझसे विनती की, तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज, मैंने वो तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। अरे तूने तो मुझसे केवल समय मांगा था, पर मेरी दिलदारी देख, मेरी दया देख, मेरा प्यार देख, मेरा तरस देख, और मेरी तू क्षमा देख। मैंने तेरा कर्ज क्षमा कर दिया और तुझसे कहा जा आजाद हो जा। कोई तेरा बीवी बच्चों को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन प्रभु की अपेक्षा, राजा की अपेक्षा यहां दिखाई दे रही है। राजा क्या चाहता था? अपेक्षा क्या है? परमेश्वर की विश्वासियों से अपेक्षा क्या है? परमेश्वर के दासों, परमेश्वर की अपेक्षा आपसे क्या है? और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की अपेक्षा आज इस अगली आयत में आपको दिखाई पड़ती है। चाहिए था, पढ़ो। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की थी, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? परमेश्वर की अपेक्षा दिखाई दे रही है। उसने हम पे दया की, हमें लोगों पे दया करनी है। यह परमेश्वर की अपेक्षा है हमारे से। आप मेरे साथ हैं? आप अगर परमेश्वर की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर की अपेक्षा पर, राजा की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे, कुछ गलत होगा आपके साथ। कितने भी ऊंचे चले जाओ, जो राजा बनाना जानता है वो राजपद से हटाना भी जानता है। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। जो राजा बनाना जानता है वो उठा देने और गिरा देने दोनों में सामर्थ्य है। जब तक तुम नम्र बनोगे, जब तक तुम दया के पात्र बने रहोगे, दया करते रहोगे, क्षमा करते रहोगे, उन्नति किसी की ताकत नहीं है जो तुम्हारी रोक दे। लेकिन जिस समय तुम ये स्वभाव भूल जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? परमेश्वर की अपेक्षा पर ये खरा नहीं उतरा। परमेश्वर अपनी संतान से क्या चाहता है? मैं अपने बेटे से क्या चाहता हूं? मैं अपने बेटे से ये चाहता हूं, मेरे पिता मुझसे चाहते थे कि मैं मिनिस्ट्री करूं। मैं मेरे बेटे से अपेक्षा करता हूं कि मुझसे बढ़कर मिनिस्ट्री करे। मेरा जो स्वभाव है वो स्वभाव में वो आ जाए। जैसे मैं जुझारू वैसे वो भी जुझारू हो जाए। यही तो अपेक्षा करते हैं। आज राजा की अपेक्षा इससे थी कि बाहर जाकर मैंने तुझ पर दया की, तू भी लोगों पर क्या कर? दया बरसा और मेरे स्वभाव को लोगों तक पहुंचा दे, मेरे संदेश दे दे। लेकिन ये खरा नहीं उतरा। आज विश्वासी कई बार हम खरे नहीं उतरते। अगर हम खरे नहीं उतरते तो होता क्या? पढ़िए। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर, हाँ मत समझना स्वामी को क्रोध नहीं आता है, स्वामी को दया करनी भी आती है, तो स्वामी को क्रोध करना भी आता है। पर धन्य है आप जिस पर प्रभु ने आपको
क्रोध नहीं किया, पर दया की। लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर की दया खत्म हो जाएगी और क्या चालू हो जाएगा? क्रोध। बोले बहुत हो गया, बस अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब जो अपेक्षा मैंने तुझसे की थी, जिस काम के लिए मैंने तुझे चुना था, जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया था, जिस काम के लिए तुझे रखा गया था, वो तूने नहीं किया। तो क्या हुआ? पढ़े। उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। कहां सौंप दिया भाई? कहां सौंप दिया? बताइए। क्या आप चाहते हैं कि आपको दंड देने वालों के हाथ में सौंपा जाए? अगर नहीं चाहते हैं तो वो जो दया आप पर हुई है, वो दया दूसरों पर करते रहिए, कभी दंड का अधिकारी नहीं होंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपने दया प्राप्त की है, आप दया बांटते चले जाइए। जो कुछ प्रभु ने आपको दिया वो बांटते चले जाइए, बांटते चले जाइए, बांटते चले जाइए, और फिर देखिए उन्नति होती है कि नहीं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? पढ़िए। कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है मालूम है? कौन सा कर्ज? कौन सा कर्ज है जी? जो माफ कर दिया गया था, ध्यान से सुनना, वो रीस्टैंड हो गया। वो रीस्टैंड हो गया। आपके गुनाह जो परमेश्वर ने माफ करे थे, अगर आप किसी को माफ नहीं करोगे, वो गुनाह वापस रीस्टैंड हो जाएंगे। नहीं आई समझ में? बहुत मुश्किल से आता है ये सब्जेक्ट समझ में। हुआ कि नहीं? कर्ज वापस रीस्टैंड हुआ कि नहीं? बोलिए। क्षमा खत्म हुई कि नहीं हुई? दया का पात्र खत्म, दया खत्म हो गई कि नहीं हो गई? क्या हो गया? वापस कर्ज वापस खड़ा हो गया। ऐसी प्रकार से जो पापों की क्षमा मैंने और आपने मांगी है, और प्रभु ने बड़े बड़े पाप हमारे क्षमा किए हैं, और अगर हम लोगों के छोटे छोटे पाप क्षमा नहीं करेंगे, आपके वो पाप जिन्हें समुद्र में परमेश्वर ने डाल दिया, वो समुद्र में से निकालकर वापस खड़े कर देगा, और आपको उसकी सजा। दया नहीं, दया नहीं, दया का तो गया काम, हो गया खत्म। अब काय का समय आ गया है सजा। मैं नहीं चाहता जितने सुनने वाले हैं उनमें से कोई भी सजा पाए। इसलिए क्या करना है? दया प्राप्त की है ना, दया करते जाओ। क्षमा प्राप्त की है ना, अरे हाँ या ना, तो क्षमा करते जाओ। अब आप पूछोगे कितनी बार माफ़ करें यार? ऊपर ही तो है, इसी के ऊपर ही है, मत्ती 18 के अंदर ऊपर ही है। पतरस ने आके पूछा, भाई प्रभु आपके ऐसे क्षमा के प्रचार से मैं परेशान हो गया हूँ, आप ये मुझे बता दीजिए कितनी बार माफ़ करना है? तो प्रभु ने उससे पूछा कि भाई बाइबल में क्या लिखा है, वचन क्या कहता है? बोले भाई 7 बार माफ़ करने को कहता है। तो यीशु मसीह ने कहा एक नई आज्ञा देता हूँ, 7 के 70 गुना माफ़ कर। 7 के 70 गुना मतलब क्या होता है मालूम है? 490 बार। 490 बार का मतलब क्या होता है मालूम है? गिन गिन के माफ़ नहीं करना है, तेरे जीवन शैली में क्षमा आ जाना चाहिए। हालेलुया। मारवाड़ी में कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छुट्टन को उत्पात। छुट्टन हमेशा उत्पात करेगा, छोटा हमेशा गलती करेगा, और बड़े को क्या करते जाना है? जा तेरे को माफ किया, जा तेरे को माफ किया, जा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अब मत करना, अब मत करना, अब मत करना, अब मत करना। आप 10 बार में परेशान हो जाते हैं, भाई साहब कितनी बार माफ करूं? जीवन शैली, क्षमा की नदियां, जीवन की नदियां अंदर से बह न पाए। जो स्वभाव परमेश्वर का है वो मेरा और आपका हो जाए, नहीं तो भारी पड़ेगा। ध्यान रखना, जो कुछ माफ़ किया गया था दया करके, वो रीस्टैंड कर दिया और कहा इसको जेल खाने में डाल दो, जहाँ इसने उसको भेजा है वहाँ दोनों मिलकर अब ठेलम ठेला करेंगे और पूछेंगे भैया तू भी यहीं आ गया क्या? बोले हाँ भैया मैंने तुझ पे दया नहीं की इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ, और अब मेरे बीवी बच्चे भी बिकेंगे, नहीं बिकेंगे? हैं? मेरा सामान भी बिकेगा। जब तक राजा का कर्ज चूक ना जाए तब तक मैं यहां से छूटूंगा भी नहीं। ऐसा ना हो कोई विश्वासी इस प्रकार के दया ना करके
क्षमा नहीं करके, प्रेम ना करके, परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर से प्रकट ना करके अपने गुनाहों में फिर से फंस जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ दीजिए बेटा। तब तक उनके हाथ में रहे, बात में रहेगा। और इसी प्रकार हाँ। यदि तुम में से इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, हाँ आगे, मन से क्षमा न करेगा। कहाँ से क्षमा करना है? कहाँ से? मन से क्षमा का क्या मतलब होता है? पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतनी दूर खुदा हमारे गुनाहों को फेंक देता है, याद नहीं करता। कब तक याद नहीं करता मालूम है? जब तक तुम उसके स्वभाव में बने रहते हो, जब तक तुम क्षमा करते रहते हो, वो तुम्हारे गुनाहों को वहाँ से नहीं उठाता। लेकिन जब तुम दया करना भूल जाते हो, तुम क्षमा करना भूल जाते हो, तो उसी समुद्र में से वो पाप, वो गलतियां वापस रीस्टैंड हो जाते हैं। क्षमा करना, दिल से करना। कहाँ से करना? दिल से। बहुत से लोग क्षमा नहीं कर पाते दिल से, इसलिए वो अपनी ब्लेसिंग खोते हैं। यू आर लूजिंग योर ब्लेसिंग। अगर आप क्षमा नहीं कर रहे हो, आप दया नहीं कर रहे हो, आप प्रेम नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी ब्लेसिंग खो रहे हो और परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित कर रहे हो। आइए अपने स्थान पर खड़े हों और प्रार्थना करें। अंतिम प्रार्थना में पास्टर पीवी एंथनी अगुवाई करें। सामर्थी परमेश्वर, तेरे बलवंत और तेरे सामर्थी हाथों में तमाम अजीज़ों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित कलाम के लिए जो तेरे दास के माध्यम से तेरे अजीज़ों तक आया। परमेश्वर खुदा, इस शिक्षा की बातों को जीवन के आखिरी श्वास तक पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ बने रहें। परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन कहता है मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है। प्रभु, हम कई बार तेरे इन वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको लागू नहीं कर पाते। प्रभु, मेरी तुझसे विनती है, तेरे ये अजीज़ जिन्होंने आज इस वचन को सुना है, केवल वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके ऊपर चलने वाले और मनन करने वाले होने पाए। परमेश्वर, केवल सुनकर अच्छा लगा ये सोचकर वापस ना जाएं, बल्कि अपने जीवन में उसे लागू करें। ऐसी तौफीक हम सबको दे परमेश्वर। ये सारी बातें हम में विद्यमान रहें। सारी महिमा तुझे देते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुने और कबूल कर ले पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। हम सब बोलें आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।